अगर आपको भी मई से पढ़ के बिहार बोर्ड क्लास 12 में बेहतरीन मार्क्स लाना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। भैया वीडियो को पूरा क्यों देखें, ऐसा बात बताइए ना कि इतना वीडियो मार्केट में अवेलेबल है तो हम आप ही का वीडियो पूरा क्यों देखें, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे हैं, जो कि पिछले 3-4 सालों से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को यहाँ से गाइड किया जा चुका है और जो बेहद बेहतरीन नंबर तक लाए हुए हैं। तो भैया आपको फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे करना है ना, वो सब अभी पहले करो क्या कि वीडियो रोको। भैया वीडियो रोको और एक पेज ले लो, उस पर जो भी कुछ मैं बोलते जाऊंगा ना उसको नोट करते हुए चलना, ठीक है। मुझे पता है कि अपने आप को विद्वान समझ रहे हो भैया, अरे हटो भैया हमें याद रहेगा, नहीं मेरे भाई नोट कर लो बाद में काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत हमारे भाई बहन है जिनका सपना है कि भैया 2027 के एग्जाम में बिहार टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, बढ़िया नंबर लाना है, कुछ तरीका बता दो। तो उसके लिए ना रातों रात पढ़ के कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए शुरू से आपको कुछ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, शुरू से आपको कुछ प्लानिंग बनाना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेटजी प्लानिंग मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी मई चल रहा है भैया, तो भैया किसी का सपना है कि भैया मई से पढ़ के कुछ बेहतरीन नंबर कैसे लाए, तो मेरे बात को ध्यान से समझो कि अभी आपके पास जो ये समय दिखाई दे रहा है ना कि 9 महीने, ठीक, ये 9 महीने जो है भरपूर समय है, भरपूर इन द सेंस कि इसमें आप डेली बेसिस पे ना 3-3 घंटा 4-4 घंटा भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा ना, फिर भी आप जो है बहुत बेहतरीन नंबर ला दीजिएगा। हाँ लेकिन कुछ प्लानिंग होना चाहिए, आप सीधे बैठ के अब देख रहे रील्स तब तो हो गया, कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग होगा। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, लाइन बाय लाइन मात्र आपको मैं 5 को काम कहूंगा करने के लिए, और इस 5 को काम को कर लीजिए, उसके बाद कहिएगा कि भैया एकदम माहौल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान समझो कि सबसे पहला काम क्या करिए ना, कि सबसे पहला काम कि आप जो है मार्केट से A4 साइज का पेपर खरीद लीजिए, ठीक है, या फिर जैसा भी पेपर आपको अच्छा लगेगा, लाल पियर हरियर खरीद लीजिए। उस पर आप सिलेबस का एक चार्ट बना लीजिए। मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि फिजिक्स ऊपर लिख लीजिए भैया, फिजिक्स में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है ना, उस चैप्टर का यहाँ पर नाम नोट कर लीजिए। क्या करेंगे भैया, चैप्टर का नाम, ठीक है, कितना ही काम कर दिया होगा, जो कर दिया होगा कमेंट में बता देना है, ठीक। और जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा उसको टिक करते चल जाइएगा। इससे पता है क्या होगा कि आप जहां पर पढ़ोगे ना, जहां पे स्टडी टेबल पेपर होगे ना, उसके सामने वो चिपका हुआ रहेगा, उसको बार बार आप देखते रहोगे कि भैया इतना इतना मेरा कंप्लीट होते जा रहा है। आपको ये पता चलेगा कि भैया इतना हमें अभी कंप्लीट करना है, हम अभी कितना कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा सबसे पहला काम आपको करना है क्या है कि ऑल सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, अगर पीसीएम वाले हो यानी कि मैथ वाले हो तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश का जो भी चैप्टर्स है, जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो सब नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर पीसीबी वाले हो तो सेम चीज आपको यही करना है कि जितने भी सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ना मेरे भाई, उन सभी के सभी चैप्टर्स का आपके पास लिस्ट होना चाहिए, यानी कि सिलेबस का आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। अब दूसरा नंबर का कि कितना क्या करता है ना कि इस चीज को फॉलो नहीं कर पाता है, आप आज से ही, अभी से ही रेगुलर स्टडी करना शुरू कीजिए। आप ज्यादा बड़ा मतलब होता है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपका क्लास कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप एक प्लानिंग बना लीजिए कि ज्यादा नहीं, बस हमको 3-4 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, उससे ज्यादा नहीं। कोई अभी उतना जरूरी भी नहीं है कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं, 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिएगा ना, उतना में भी आपका काम चल जाएगा। तो रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। ये नहीं सोचिए कि भैया हम जो है ना भैया वो नवंबर से पढ़ना शुरू करेंगे, तब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लास्ट में यही होगा कि हड़बड़ दड़बड़ के चीज में तंका मंगा चीज कंप्लीट हो पाएगा, कुछ बेहतर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए रेगुलर स्टडी करना शुरू कीजिए, यानी कि अभी जो मई चल रहा है मेरा भाई, इस मई से ही एक प्लान बना लो कि ज्यादा नहीं 4 घंटा रोज, कितना घंटा, 4 घंटा रोज हमको जो है सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी समझ रहे हो ना जी, सेल्फ स्टडी करना है, ये काम हमको करना है भैया, रोज करना है, ठीक। रेगुलर वे में काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीना मोटिवेशन में आके 10 दिन मोटिवेशन में आके रगड़ दिए हैं 3-4 घंटा, उसके बाद पता चल के फिर सो गए, ऐसा काम नहीं करना। रेगुलर स्टडी मेंटेन कीजिए अगर आपको बेहतर नंबर लाना है तो, यानी कि रोज पढ़ना है आपको, 2 घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, ठीक। डेली टू डेली जो है वो टू डी लिस्ट बना लीजिए। भैया ये टू डू लिस्ट क्या होता है? टू डू लिस्ट हर एक स्टूडेंट को बनाना चाहिए, और कौन कौन बना रहा है एक बार कमेंट करके बताना। आज आपको क्या पढ़ना है ये आप बना लीजिए पहले, ठीक। अगर आगे चल के आप थोड़ा माइंड के बारे में जानना चाहिएगा, अगर आपको ब्रेन के बारे में पता करना हो कि भैया ये ब्रेन वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए बहुत कुछ आपको ये भी आपको पता चलेगा कि अगर आप अपने माइंड को पहले कोई टारगेट दे देते हो ना कि भैया इतना चीज हमें कंप्लीट करना है आज, तुम करके दो, ठीक, और थोड़ा माइंड को समझा दोगे कि हाँ इतना कंप्लीट करिए कि तुमको सोना है, तो पक्का आपको जो है आपका बॉडी उस टाइप का जो है वो होता है ना कि एक्टिविटी करवाने लगेगा कि आपको काम उतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े माइंडसेट वाले पीपल होते हैं, बहुत जीवन में जो सक्सेसफुल इंसान होंगे वो आपको ये सजेशन जरूर देंगे, ठीक है। खैर हम नहीं है लेकिन सजेशन जरूर देंगे कि आपको मेरे भाई टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा ना कि आपको ये पता होगा ना कि आपका माइंड जो है आगे चल के क्या करने वाला है। तो ये चीज आपको माइंड को पहले सिग्नल देना होता है। तो आप जो है ना यहाँ पर टू डू लिस्ट में नोट कर लीजिए सब कुछ के कि ए कुंदन आज काम क्या करना है कि जो
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम पढ़े हुए थे ना, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। क्या करेंगे भैया? रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद पता है क्या करेंगे? उसके बाद जो है ना ग्रामर में ना होता है ना, तब वॉइस जो है वॉइस का एगो लेक्चर देख लेते हैं, ठीक है? ऐसे काम करना। अब कहते क्या है कि बायोलॉजी में क्या करते हैं कि बायोलॉजी में जो है वो चैप्टर नंबर जो 2 है ना, उसको एगो लेक्चर देखे, एगो लेक्चर उसका देख लेते हैं। यानी कि मेरा सेंस समझ रहे हो हम कह क्या रहे हैं कि जो आपको पढ़ना है ना, वो अपने माइंड को पहले ही बताना होगा कि आज आपको पढ़ना है क्या। यानी कि एक पेपर आता है, ठीक है, चार्ट पेपर आता है, जहां पे आप पढ़ते हो ना, पियर का पेपर नहीं आता है, अरे देखते होगे तो उन्हीं लाइब्रेरी में सब चिपकाई रहता है, कादनी कर सके नाम हो रहता है, तो वही पर लिख लेना है कि आज हमको कंप्लीट क्या क्या करना है। जहां पे बैठते वहां पे चिपकाई देना, और जो कंप्लीट होते जाएगा उसको करते चलना। हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा काम करना है सबको, ठीक है मेरा भाई। उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट नंबर काम, चौथा नंबर काम, शुरू से ही आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। कितना क्या करता है कि भैया ना हमार मामा के बेटा अच्छा नंबर लायल बा, अब क्या कहले बा के अभी पढ़ जा, रिवीजन अभी करे के जरूरत नहीं के, अरे लास्ट में रिवीजन करिए, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। यही कारण होता है कि एक बार जो इतना बोझा मिलता है ना, तो समझ नहीं आता कि रिवीजन करिए, क्वेश्चन बैंक बनाए कि कहां से क्या करें, ठीक। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा मेरे भाई कि अभी से ही जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, उस चैप्टर के रिवीजन आपका बेहतर होना चाहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस साथ ही साथ करते चलिएगा। ये काम आपको करना है। हाँ सुनो मेरा बात, लास्ट में उतना नहीं कर पाओगे। आप इस साल 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, हम ये लेके 23 बैच, 24 बैच, 25 बैच, 26 बैच, 4 बैच पढ़ा चुके हैं 12th का, ठीक है, और ये मेरा 5वां बैच है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप बात को समझो। लास्ट में ऐसे ही बच्चे जो है गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि भैया समय नहीं बच रहा है कि टाइम कैसे मैनेज करें। इसलिए आपको अभी से स्मार्ट स्टडी करना है कि रिवीजन आपका जो भी चैप्टर उसको करते रहिएगा रेगुलर वे में, 7 दिन पे 10 दिन पे। साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिस है ना, वो आपको रेगुलर करते चलना है। प्रैक्टिस आप रेगुलर इन द सेंस कि मान लेते हैं कि भैया सॉलिड स्टेट आपके कंप्लीट हो गए, तो सॉलिड स्टेट जब कंप्लीट हो गया ना, तो भैया इसका हम रिवीजन भी कर लेंगे। अच्छा मेरे भाई, उसके बाद पता है क्या करेंगे भैया कि हम जो क्वेश्चन बैंक खरीदे हुए हैं ना, अरे नहीं खरीदे हुए हैं तो वीडियो हम बनाए हुए क्वेश्चन बैंक पे जाकर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से इसका ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, 2 नंबरी क्वेश्चन बना लेंगे, 5 नंबरी क्वेश्चन बना लेंगे। यानी कि जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होते जा रहा है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करते हुए चलो, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ये काम आपको करना है। लास्ट नंबर काम आपको ये करना है कि स्टडी टेबल पर पढ़ाई करना है। अब ये कहेगा भैया ये कौन ऐसा गाइडर है जो ही बताता है कि कुर्सी और टेबल पर बैठ के पढ़ना चाहिए। अब कितना सोच रहा होगा कि भैया ये कौन ऐसा गाइडर है जो बता रहा है कि कुर्सी और टेबल पर बैठ के पढ़ना चाहिए। मेरे भाई जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, वो देख लेना कम से कम ना पढ़ेगा तो कुर्सी और टेबल के बीच में पढ़ेगा, ठीक है। इसलिए ना क्योंकि वहां पर ना आपका बॉडी सही से काम कर पाता है, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो स्टडी वाइज इन्वायरमेंट होता है, जिससे आपको पढ़ने का मन करेगा। अब कितना क्या करेगा कि एकदम बेड पर उल्टल है पलटल है पढ़ रहा है, ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। अब फिर पढ़ते पढ़ते कितना सो जाएगा। बेड पर तो पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए, बेड पे पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए। रूम का एक कोना डिसाइड कीजिए, जिस कोना में क्या होना चाहिए कि सामने दीवार होना चाहिए, आप स्टडी टेबल और चेयर का यूज कीजिए और वहां पर पढ़ाई करना शुरू कीजिए। उससे ना आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। आप ये चीज ट्राई करो, ठीक है। तो अभी से ही आप जितना भी बेड उड पर पढ़ रहा है, ठीक है, बनचुहार सब बेड पर पढ़ना बंद करो, ठीक है ना। ये सब कोई तरीका नहीं होता है, तो नहीं तो सोने का उपाय लगाते रहता है कि पढ़ते 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 सो जाएंगे। मम्मी कहे कि बेटा हम ढेर पढ़ लिया है ना, तो पढ़ते पढ़ते कुंदनमा सो गया है रात में, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जो है स्टडी टेबल का यूज करना चाहिए और वहां पे आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। और आपके जो टेबल होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए ना जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, ठीक है। उस पर कुछ ऐसे कोट वगैरह लिख लेना है ना, कोट समझ रहे हो ना। हाँ ऐसा ना कि कोट पहन के गर्मी में बैठ जाना, तो कोट उट लिख लेना, जिससे आपको थोड़ा होता है ना कि ये सब मायने रखता है, तो आप वो चीज कीजिएगा, ठीक है। और जो भी हमारे प्यारे वाले भाई है और जो भी हमारी प्यारी वाली बहनें जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे बस एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको 2027 में एग्जाम देना है, और वो भी इस चैनल का हिस्सा बने। ये एक भाई बहन वाला चैनल है और बहुत जल्द आपके प्यार और सपोर्ट से हम लोग 1 लाख भाई बहन भी पहुंच जाएंगे, अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो। इसके लिए आपको चैनल को शेयर करना है दोस्तों तक, ठीक है। तो ट्राई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।